स्त्री को ससुराल से मायके कब जाना चाहिए, इस कहानी को सुन लो, परिवार में प्रिय बनी रहोगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई जानकारी, एक शिक्षाप्रद जानकारी। इस वीडियो में दोस्तों आज की हमारी चर्चा है और ये वीडियो उन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी बात को लेकर के या अपने मायके जाने की जिद करती रहती हैं और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन मायके जाने के लिए वो घर परिवार में किसी को नहीं समझती। तो उन स्त्रियों के लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन स्त्रियों से निवेदन है कि इस कहानी को आप यदि पूरा सुनेंगी तो आप अपने परिवार में प्रिय बनी रहेंगी। आपके पति से या घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से, सास ससुर से कभी आपकी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। आपके लिए आपके ससुराल वाले पसंद करेंगे। इसलिए दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए पूरा ही सुने। जो ये पौराणिक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि स्त्री के लिए ससुराल से अपने मायके कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग के लिए, इस कथा के लिए पूरा ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक बंधु, अब शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल अर्थात ज्ञानवर्धक जानकारी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी माता सती के साथ में जब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पार्वती जो थी ये पिछले जन्म में सती माता थी, तब भी ये भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी। तो जब ये माता पार्वती जब सती थी, उस समय की बात है दोस्तों, माता सती अपने पति भोले बाबा के साथ में जब कैलाश पर्वत पर ये दोनों लोग बैठे हुए थे, तो अकस्मात देवी सती की नजर आसमान की ऊपर पहुंच गई। सती जी क्या देखती हैं कि बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, जिनमें देवतागण बैठ करके जा रहे हैं, गाते बजाते जा रहे हैं। तब सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछ दिया कि हे स्वामी, ये जो विमान जा रहे हैं सुंदर विमान हैं और इसमें देवतागण भी जा रहे हैं, ये गाते बजाते भी जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि हे देवी सती, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अरे ये तो आकाश मार्ग है, इस आकाश मार्ग से देवतागण अपने विमानों में बैठ करके निकलते ही रहते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? इस बारे में क्यों पूछना चाहती हो? मित्रों, तब देवी सती ने कहा कि नहीं प्रभु, हम ये जानना चाहती हूं कि ये देवतागण विमानों में बैठ करके जा कहां रहे हैं। प्रभु आप बताइए ना मुझको। दोस्तों, भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि इसके बारे में ना पूछो, देवतागण निकलते ही रहते हैं, लेकिन दर्शक बंधुओं, देवी सती नहीं मानी। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सती, ये जो विमान जा रहे हैं और इनमें देवतागण बैठ के जा रहे हैं, ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहां जा रहे हैं। सती ने पूछा, स्वामी हमारे पिता के यहां क्यों जा रहे हैं, क्या बात है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचवाया है, यज्ञ का कार्यक्रम है, बड़ा ही सुंदर उनके यहां यज्ञ उत्सव है, उसमें अपना ये भाग लेने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, देवी सती ने जब भगवान शिव के मुखारबिंद से ये सुना तो देवी सती के लिए बड़ा झटका लगा। उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी ने घर पे यज्ञ उत्सव मनाया है और हमारे लिए कोई खबर भी नहीं भेजी, हमारे लिए कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। बहुत देर तक सती ये सोच करके खो गई। उसके बाद में सती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे पिताजी ने जब यज्ञ रचवाया है तो हमें भी वहां जाना चाहिए। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के यहां चली जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि सती जी कैसी पागल जैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पिता के यहां ना तो कोई खबर आई, ना किसी ने दावत दी, ना कोई निमंत्रण पत्र भेजने आया, और फिर बिना बुलाए तुम कैसे जा सकती हो? क्या तुम ये नहीं जानती कि बिना बुलाए किसी के यहां जाना नहीं चाहिए? जो बिना बुलाए अगर किसी के यहां जाते हैं, किसी उत्सव या कार्यक्रम में जाते हैं,
तो वहां सम्मान नहीं होता, वहां अपमान होता है। इसलिए तुम्हें अपने पिता के यहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हो गई? दोस्तों, तब देवी सती ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हाँ मैं ये आपकी बात को अच्छी तरीका से समझती हूं कि बिना बुलाए किसी के यहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि गुरु मित्र पिता के यहां यदि बिना बुलाए चला भी जाया जाए तो कोई दोष नहीं होता है। आखिर को वो हमारे पिता हैं और इसलिए मैं उनके घर जरूर जाऊंगा। हो सकता है किसी कार्य हेतु वो हमारे पास ना आ पाए हों या निमंत्रण पत्र देना भूल गए हों, फिर भी कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी हैं और मैं बिना बुलाए अगर अपने पिता के यहां चली जाऊंगी तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु आज्ञा दीजिए। दर्शक बंधु, तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी सती, ये मैं भी मानता हूं कि गुरु मित्र पिता के यहां यदि बिना बुलाए चला जाया भी जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन दोष होता है अगर गुरु मित्र पिता के यहां कोई उत्सव नहीं है, कोई भी यज्ञ आदि धार्मिक कार्य नहीं है, तब गुरु मित्र पिता के यहां अगर बिना बुलाए चला भी जाया जाए तो कोई दोष नहीं होता। और यदि अगर गुरु मित्र पिता के यहां कोई उत्सव है, कोई यज्ञ कार्यक्रम है या और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम है या किसी का विवाह उत्सव है, तो ऐसे समय में चाहे उसकी बेटी क्यों ना हो, लेकिन इस समय बेटी को बिना बुलाए पिता के घर पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी हमारी बात को मानो और बिना बुलाए अपने पिता के यहां मत जाओ, क्योंकि देवी सती तुम नहीं जानती, हमारी 3 बातें ये इंसान को कान खोल करके सुन लेना चाहिए और अपनी गांठ में बांध लेना चाहिए कि अगर चाहे कोई भी गाना हो, कैसा भी गाना हो, और उसमें अगर ईश्वर का नाम नहीं है तो वो गाना गाना नहीं चाहिए। और देवी दूसरी बात, लड़की चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उसे गलियों में घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता अपनी बेटी के लिए गलियों में घूमने की इजाजत दे देते हैं उन्हें जिंदगी में रोए आंसू नहीं आते हैं और समाज में उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी बेटी गलत रास्ते पर चली जाती है, जिस वजह से उस पिता के लिए अपार दुख होता है, अपार पीड़ा होती है। इसलिए पिता के लिए यह चाहिए कि लड़की कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उसे गलियों में घूमने की इजाजत नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात हमारी देवी सती जी ये है कि ये बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए कि पिता का लड़का चाहे कितना भी उसके लिए प्यारा क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने सिर पर कभी बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता अगर अपने लड़के से प्रेम करते हैं, प्रेम करना अच्छी बात है, अपने बच्चे से हर कोई पिता प्रेम करता है, लेकिन ऐसा प्रेम मत करिए कि उसे अपने सिर पर बिठा लो। और जो पिता अपने बेटा से प्रेम करते हुए अपने सिर पर बिठा लेते हैं, तो देवी सती जी तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे पहले वह बेटा अपने पिता का ही अपमान करता है। सबसे पहले समाज में वह बेटा अपने पिता को ही अपमानित करता है। उस समय पिता के लिए केवल रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, और वह रोता है और कहता है कि हमारी ही गलती थी, हमारी ही भूल थी जो हमने अपने बेटा को सिर पे बैठा रखा था, जिसका परिणाम हमें आज ये मिल गया। तो इसलिए देवी सती जी इन 3 बातों को जिस तरीका से इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, उसी तरह से कि आपको भी ये याद रखना चाहिए कि किसी भी जगह पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने सगे पिता का ही घर क्यों ना हो। इसलिए देवी जी हमारी बात को मानो और अपने पिता दक्ष के यहां जाने की जिद मत करो। लेकिन दर्शक बंधु, भगवान शिव ने सती के लिए बहुत समझाया, लेकिन सती जी कहां मानने वाली थी। सती जी जिद कर गई। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है सती जी, जब तुम नहीं मानती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन वहां जब जाओगी तो तुम्हें पछताना ही पड़ेगा, और पछताने के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, सती के दिमाग में ये बात भगवान शिव की कुछ समझ में नहीं आई और वह वहां से चलने के लिए तैयार हो गई। इधर भगवान शिव ने जो अपने 2 गण थे वो सती जी के साथ में भेज दिए और कहा कि जाओ सती जी की रक्षा करते रहना। दोस्तों, भगवान शिव की बिना मर्जी के सती जी जो थी अपने पिता दक्ष के यहाँ चल देती हैं। चलती हुई जब अपने पिताजी के ये घर पर पहुंचती हैं, तो इनकी मैया ने जब देखा तो माता ने बात भी नहीं की, और पिता ने भी देखा तो उन्होंने भी बात नहीं की। कहते हैं ना कि मैया ने जब सती को आया हुआ देखा तो पीठ घुमा ली, और सती जी की जो सहेलियां थी, बचपन की सहेलियां, वो भी वहां आई हुई थी, और उन्होंने जब सती को देखा तो वह ठट्ठा मार करके हंसने लगी
मजाक भरे शब्दों से सती जी को अपमानित करने लगी और कहने लगी एक दूसरे से कि देखो बहन, ये बिना बुलाए चली आई, इनके पिता ने, इनकी माता ने इनको बुलाया भी नहीं और फिर भी ये चली आई। अरे हमारे अगर माता पिता हमको नहीं बुलाते तो मैं कदापि अपने पीहर में नहीं आती, लेकिन ये बिना बुलाए मायके में चली आई। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि बिना बुलाए अपने माता पिता के घर पर चली आई। प्रिय दोस्तों, जब सती जी ने अपनी सहेलियों को ऐसा कहते हुए सुना और ऐसा अपमान होते हुए जब देखा तो सती जी को क्रोध आने लगा। सती जी ने वहां सारे देवताओं को देखा कि सारे देवता और देवियां उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। सती जी विचार करती हैं कि यहां सारे देवता देवियां यज्ञ में भाग लेने के लिए आई हैं और हमारे पिता ने हमारे पति शिव के लिए छोड़ दिया। और इसका सीधा मतलब है कि इन्होंने हमारे पति शिव जी का अपमान किया है। और धिक्कार है उस स्त्री के लिए कि जिस स्त्री के पति का अगर जहां अपमान हो और जिस बेटी के पीहर में अगर उसके पति का अपमान होता है, तो अगर वह स्त्री है अपने पति से सच्चा हित करती है तो वह अपने पिता और अपने भाइयों को छोड़ सकती है हमेशा के लिए, लेकिन अपने पति का अपमान होते हुए वह स्त्री सहन नहीं कर सकती। जिस तरीका से सती जी के अंदर दोस्तों क्रोध ही क्रोध बढ़ता जा रहा था, अपने पति शिव का अपमान, अपने पिता के यहां ऐसा देख करके सती जी के अंदर क्रोधा अग्नि धधकने लगी और जाकर के पिताजी से कहा, दक्ष से, कि पिताजी आपने हमारे पति जी के लिए क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब है कि आपने हमारे पति का अपमान किया, इतना बड़ा अपमान। सारे देवता सारी देवियां आपने इस यज्ञ में बुलाए हैं, लेकिन हमारे पति को छोड़ दिया। और आपने हमारे जब पति का अपमान किया है तो ये आपका यज्ञ संपूर्ण हो नहीं सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने हमारे पति का अपमान किया। दोस्तों, पिता दक्ष ने कहा कि देखो सती जी, यहां हमारे यज्ञ में विघ्न मत डालो, जैसे यहां आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ, हमारे इस यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश मत करो। कोई जवाब दोस्तों दक्ष ने सती के लिए नहीं दिया। इधर दोस्तों सती जी के अंदर क्रोधा अग्नि बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बात भी सच है दोस्तों, भारतीय नारी अपने पति का ऐसा अपमान कभी होते हुए देख नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती अगर अपने पति से सच्चा हित करती है। और जिन स्त्रियों को पति से मतलब नहीं है, उनके लिए पति का कहीं भी अपमान हो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, अब सती जी जो थी भगवान शिव की बातों को, भगवान शिव को याद करके और वहां रोने लगती हैं। सती जी सोचती हैं कि हमने बहुत बड़ी लंबी भूल की है। हमारे शिव हमें समझाते रहे कि तुम बिना बुलाए पिता के घर मत जाओ, और कहा कि पिताजी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर पर चली आई, अपने पति शिव की बिना मर्जी के तुम्हारे यहां आई, और तुम्हारे यहां आकर के इतना बड़ा हमारा अपमान। हमारी माता भी मुझसे बात नहीं कर रही है, हमारी बचपन की सहेलियां तुम्हारे इस कर्तव्य के अनुसार हमारी मजाकें बना रही हैं। अगर तुम हमारे लिए दावत देते, बुलाते, आमंत्रित करते, तो क्या इन हमारी सहेलियों की ये हिम्मत थी कि जो हमारा ये अपमान कर सकते? सबसे बड़ी भूल तो हमने की है कि मैं बिना बुलाए तुम्हारे यहां चली आई। मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पिताजी इस बात का याद रखना, अगर तुम्हारे द्वारा मुझे जन्म मिला है, तुम्हारे द्वारा मुझे इस शरीर को प्राप्ति हुई है, मुझे स्त्री रूप मिला है, तो सौगंध है तुम्हारी, ये सती जी तुम्हारी बेटी लौट करके दोबारा कैलाश पर्वत पर नहीं जाएगी और इसी यज्ञ कुंड में जल करके अपने को भस्म कर देगी, मार देगी, लेकिन दोबारा लौट करके ये भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर नहीं जाएगी। ये जाकर के कैसे अपने पति शिव को मुंह दिखाएगी, जो बार बार वो हमको समझाते रहे लेकिन हमने नहीं माना। हे पिताजी, बहुत बड़ी लंबी भूल हमने की, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो आकर के हमारे लिए यहां इतना बड़ा अपमान मिला। दोस्तों, उसके बाद में सती जी जो थी चारों दिशाओं से, सूर्य से और दिग्गजों से और पशु पक्षियों व पेड़ पौधों से कहने लगी कि जाओ हमारा हाल जाकर के हमारे भूतनाथ हमारे पति शिवजी से कह देना। ये सती जी अपने को खत्म करने के लिए जा रही है, इसी यज्ञ कुंड में जलने को जा रही है। दोस्तों, इतना कहने के बाद सती जी जो थी वो जलते हुए यज्ञ कुंड में यानी अग्नि में कूद जाती हैं और अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। उसके बाद में जो दो गढ़ थे वो बचाने के लिए भागते हैं
उधर भृगु ऋषि के द्वारा एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया गया। जो दो गढ़ थे उनके लिए वह कृत्या नामक राक्षसी मार मार करके वहां भगा देती है। प्रिय दोस्तों, वो राक्षस भागते हुए भगवान शिव के पास में पहुंचते हैं और दोस्तों भगवान शिव को क्रोध आता है तो वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जाओ दक्ष की गर्दन को काट करके उसी यज्ञ कुंड में डाल देना और उनके यज्ञ में जाकर के विध्वंस मचा डालो। वही हुआ दोस्तों, वीरभद्र नाम का जो दैत्य था वो आता है, भृगु की दाढ़ी उखेड़ लेता है और जो भी वहां थे उनको मारने पीटने लगता है। दक्ष की गर्दन को काट करके उसने यज्ञ में डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं और शिव जी को बार बार मनाते हैं कि चलो, अगर आप नहीं चलोगे तो दक्ष का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। भोले बाबा को लेकर के दक्ष के यहाँ आते हैं, लेकिन दक्ष तो मरे हुए पड़े थे, उनका सिर भी यज्ञ कुंड में जल चुका था। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे यज्ञ संपन्न नहीं होगा, ऐसे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये तो मर गए हैं। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए कोई उपाय। तो भगवान शिव ने कहा हाँ एक उपाय है, अगर किसी के सिर को ला करके इनके धड़ से जोड़ा जाए तो हम इन्हें जीवित करके इनका यज्ञ पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों बताते हैं कि जो एक बकरा बलि के लिए वहां आया हुआ था उसके सिर को काट करके दक्ष के सिर से जोड़ा गया। उसके बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवित किया, फिर उनका यज्ञ किया। सारे देवता अपना भाग लेने के बाद में अपने अपने स्थान को चले गए। तो दोस्तों ये थी पौराणिक कथा जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। ये पौराणिक कहानी आपको सिखाती है और खास उन स्त्रियों को बताती है कि जो स्त्रियां यदि अपने ससुराल से बिना बुलाए मायके जाती हैं तो उनका भी यही परिणाम होता है जो सती का हुआ। ये कहानी साफ शिक्षा आपको देती है। बिना बुलाए गुरु पिता और मित्र के यहां आप जा सकती हो, लेकिन कब? जब उनके घर पर कोई उत्सव ना हो, कोई शादी विवाह ना हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो, तब आप बिना बुलाए अपने पिता के यहां जा सकती हो। कोई दोष नहीं है, आपका सम्मान होगा। और यदि आपके पिता के यहां किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है, कोई विवाह शादी है और आपको आपके पिता ने आमंत्रित नहीं किया, आपको नहीं बुलाया, तो आपको जाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपने पिता से कितना भी प्रेम क्यों ना करती हो, लेकिन बिना बुलाए मत जाना। क्योंकि बिना बुलाए जो स्त्री अपने पीहर जाती है तो उसका सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्त्री के लिए ससुराल से मायके जाना है तो अपने पति की राजी से, अपने पति की आज्ञा से ही अपने पीहर में जाना चाहिए। क्योंकि अगर पति की आज्ञा का उल्लंघन जो स्त्री करती है और पति की मर्जी के खिलाफ जो स्त्री अपने मायके चली जाती है तो वो अपने पति की नजरों से भी उतर जाती है और अपने ससुराल वालों की भी नजरों से गिर जाती है। और जब पीहर में जाती है तो वहां भी नजरों से गिर जाती है, अपने पीहर वालों की तरफ से भी, और उसका अपमान होता है। तो इसलिए दर्शक बंधु, उन स्त्रियों के लिए खास कहना है कि यदि आप अपने ससुराल के लिए मायके जाती हैं तो अपने पति की इच्छा अनुसार, अपने ससुराल वालों की इच्छा अनुसार ही अपने मायके जाना। उनकी मर्जी के खिलाफ कभी भी ऐसा कदम मत रखना। तो आप हमेशा अपने परिवार वालों की और अपने पति की प्रिय बनी रहोगी। आपका सम्मान ससुराल में होता रहेगा और ससुराल वालों की हमेशा पसंद रहोगी। और यदि आपने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने परिवार का, अपने सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आप ना ससुराल की प्रिय रहोगी और ना अपने मायके की प्रिय रहोगी, जिस कारण आपको फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही कहानी आपको सिखाती है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए राय जरूर देना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दर्शक भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।